आज मैं आप लोगों को साइंस के मोस्ट आईएमपी 100 क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। इसके पहले की सीरीज़ में हमने 100 आईएमपी क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके आगे ये कंटिन्यू आप देखिएगा। और ये जो है क्वेश्चंस, ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें मोस्टली आए हुए हैं या आने की संभावना है ना। रेलवे, बैंक, एसएससी और पीएससी सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़फुल होने वाला है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम इन 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। और यदि वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम जो है वो मिनिमम होता है। मतलब वॉल्यूम और डेंसिटी में इन्वर्स रिलेशन है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ लेंस मेजर्ड बाय डायोप्टर। जो लेंस की कैपेसिटी है वो किस में मेज़र की जाती है? डायोप्टर में। नेक्स्ट, मिडिल कलर ऑफ रेनबो ग्रीन। जो रेनबो के कलर है आपको पता ही होंगे इंद्रधनुष के, अगर नहीं याद है तो आप याद रखेंगे विबग्योर है ना। इसमें अगर आप देख लेंगे तीन यहाँ तो मिडिल का कलर क्या है? ग्रीन। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन वेवलेंथ। लाइट की जो स्कैटरिंग है वो किस पर डिपेंड करती है? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य। यहाँ ये ध्यान रखेंगे जो वेवलेंथ है, और हो सकता है आपको फ्रिक्वेंसी पूछ ले, तो फ्रिक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशंस होता है। इन्वर्स रिलेशन मतलब अगर देखिए, अगर आप बोलते हैं वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगा तो वो कलर स्कैटर कम करेगा, स्कैटरिंग कम होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखेंगे। जो रेड कलर होता है, रेड है ना, यहाँ पे आपके विबग्योर में जो लास्ट में जो है रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, इसलिए वो जो स्कैटर क्या करेगा? स्कैटर कम करेगा। और यदि स्कैटर कम करेगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम होगी और दूर से ही हमको रेड सिग्नल दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है कि जो सिग्नल्स होते हैं, है ना, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वो जो डेंजर वाला होता है रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा है और वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर कम होगा। मतलब अगर कोहरा है, धुंध है या फॉग है तो वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर उसका नहीं होगा, फैलेगा नहीं, तो जिससे वो दूर से ही हमको दिखाई देगा। इसलिए जो है सिग्नल्स रेड कलर के बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रेटिना पे इमेज कैसी बनती है? रियल, इनवर्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, रेनबो इज फॉर्म्ड अपोजिट ऑफ द सन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं वो किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है टिन और लेड के बने होते हैं। ठीक है, जो इनका है ना मेल्टिंग पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट्स स्काई अपीयर ब्लैक। एक एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको स्काई कैसा दिखाई देता है? उनको काला दिखाई देता है। ठीक है। सी वाटर अपीयर ब्लू बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो समुद्र का पानी है वो नीले रंग का होता है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए ये कुछ फिनोमिनास है ना, आपको याद रखना है ना, स्कैटरिंग। नेक्स्ट, एयर बबल्स इन वाटर लाइक। जो पानी में जो एयर बबल्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? वो ऐसे बिहेव करते हैं कॉनकेव लेंस की तरह। ठीक है, कॉनकेव मतलब अवतल, इसको अवतल लेंस बोलेंगे। कॉन्वेक्स उत्तल लेंस होता है और कॉनकेव अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार जो ट्विंकल करते हैं, जो तारों का टिमटिमाना है, वो उसके पीछे क्या फिनोमिना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए ये फिनोमिनास आपको लाइट के बहुत ज़रूरी याद करना, ध्यान रखना। देखिए मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। जैसे एटमॉस्फेयर से जैसे लाइट आ रही है, ठीक है, तो जब ये लाइट आती है तो आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सारी डिफरेंट गैसेस हैं।
तो कुछ रेयर वर्क करती हैं, कुछ डेंसर करती हैं। हमें पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन होता है जब भी कोई लाइट रेज होती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है ना। सपोज़ करिए अगर यहाँ हम एक बीकर है, उसमें हमने पानी भर के रखा है ना, एयर से कोई लाइट आ रही है तो ये रेयर होगा और ये डेंसर होगा। तो रेयर से डेंसर होती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है ना। ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि पानी में डली हुई जो छड़ है वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? क्यों? क्योंकि जो लाइट रेस है रेयर से डेंसर में आती है, एयर से वाटर में आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, इसलिए मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ फिनोमेना क्या होती है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो आपकी गैसेस है एटमॉस्फेयर में वो कोई रेयर मीडियम का काम करेगी और कोई डेंसर मीडियम का काम करेगी। तो कभी लाइट जो आ रही है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और कभी अवे होगी, कभी बेंट होगी, कभी अवे होगी, कभी बेंट होगी, कभी अवे होगी। इतना फास्ट होगा। और जहाँ से हम अगर आप देखेंगे तो आपको स्टार कैसे दिखाई देंगे, ट्विंकल करते हुए दिखाई देंगे। आ रहा समझ में? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तन, है ना। एक रिफ्लेक्शन परावर्तन होता है, इसे अपवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाइनिंग ऑफ डायमंड एंड मिराज एंड डिजर्ट ड्यू टू, जो डायमंड का जो चमकना है, हीरे की जो चमक होती है, किस वजह से होती है हीरे की चमक? कोई ऐसा वो बहुत वो नहीं कि प्रीसियस है ये चमक रही, इसकी बेली बनावट है। जो डायमंड के जो चमकने का कारण उसकी बनावट है। ठीक है, और इसका जो डिज़र्ट में जो होता है मिराज दिखाई देता है। मिराज समझते हैं आप लोग? मिराज पता होगा कई लोगों को। मिराज मतलब कि जैसे गर्मी में हम जा रहे हैं डिज़र्ट की तरफ और पेड़ जो हैं आजू बाजू के जो लगे वो हमें ज़मीन में हिलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा कि यहाँ पर इस पेड़ की जो छाया है ये पड़ रही है डिज़र्ट में, यहाँ पड़ रही है मतलब यहाँ कोई पानी है। मतलब दूर से ऐसा चलने पे हमें ऐसा आभास प्रतीत होगा, है ना, ऐसा हमें इमेजनरी लगेगा। तो इसको मिराज बोलते हैं। गर्मी में भी कभी आप जाओ गाड़ी वगैरह से तो आपको जब जा रहे हो तो रोड के किनारे गर्मी के टाइम में तो पेड़ की जो है छाया वो हिलती हुई दिखाई देती है, इसको बोलते हैं मिराज। तो ये फिनोमेना किसकी वजह से होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला किसकी यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। नेक्स्ट, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसको बोलते हैं हिंदी में तुल्यकालिक उपग्रह, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुल्यकालिक उपग्रह, इनकी जो होती है अर्थ से हाइट कितनी है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलामेंट ऑफ बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन। जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो हीट होगा, है ना, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। सन की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका रीज़न क्या है? न्यूक्लियर फ्यूज़न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जो सन की जो एनर्जी होती है ना, न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न मतलब दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, नाभिकीय संलयन, ये क्या है? नाभिकीय संलयन। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है संलयन। तो जो नाभिकीय विखंडन है वो जो पावर जनरेट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में ना, वो होता है न्यूक्लियर फिजन। और ये जो सन की जो एनर्जी है न्यूक्लियर फ्यूज़न। सन की प्लस जो हाइड्रोजन बम है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होते हैं? न्यूक्लियर फ्यूज़न पे, ध्यान रखेंगे। और जो एटम बम होते हैं, एटम बम किस पे आधारित होते हैं? न्यूक्लियर फिजन पे, ये ध्यान रखेंगे। और मोर डिस्ट्रक्टिव होता है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी। ठीक है, रेडियो सक्रियता की यूनिट क्या होती है? इकाई क्या होती है? ओनली क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ रॉकेट डिपेंड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, स्पीड ऑफ रॉकेट डिपेंड्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? ब्लू, रेड और ग्रीन, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120, स्टेडियोमीटर यूज़ फॉर। देखिए, स्टेडियोमीटर क्या होता है? जिससे हाइट, नॉर्मली हाइट होती है ना, अब डॉक्टर्स के यहाँ जाते हो तो हाइट नापते हैं बच्चों की, जो मीटर होता है ना, जिससे हाइट मेज़र की जाती है, उसे बोलते हैं, उसका नाम होता है स्टेडियोमीटर, ये ध्यान रखेंगे। तो कुछ ऐसे है इंस्ट्रूमेंट, उनको आपको याद रखना, जैसे स्फेग्नोमैनोमीटर, है ना,
और स्टेथोस्कोप, इस टाइप के किसके लिए क्या यूज़ होता है ये ध्यान रखेंगे। मेजरमेंट ऑफ हाइट इसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया और नियर साइटेडनेस करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। मायोपिया है ना, देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मायोपिया, मायोपिया मतलब होता है जिसमें आपको दूर का नहीं दिखाई देता। देखिए यहाँ क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, यहाँ क्या लिखा, नियर साइटेडनेस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोल रहा है मायोपिया को, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है, लेकिन आपको क्लियर किसका नहीं दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। तो मायोपिया में आपको किसका दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता है। तो इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कॉनकेव। कैसा यूज़ किया जाता है, कॉनकेव, ठीक है। और कॉन्वेक्स ऐसा होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स किसके लिए यूज़ किया जाता है, इस किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया जिसमें पास का दिखाई नहीं देता, मायोपिया, मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं देता, उसके लिए आप कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कुछ डिजीज़ हैं, उनको आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के अलावा भी होता है कलर ब्लाइंडनेस, है ना, जो क्योर नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में आ चुका है एसएससी में, प्रेस बायोपिया जिसको हम लोग जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ किया जाता है ना। इसके साथ आप कहीं नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, प्रेस बायोपिया के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ किया जाता है। और एक कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, वो तो जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप इसके आइज़ के जो डिफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया या देखिए क्वेश्चन आ गया, फार साइटेडनेस बोल रहा है, फार साइटेडनेस बोल रहा है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब इसमें उल्टा है, पास का क्लियर नहीं दिखाई देता। ये किससे यूज करेक्ट करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। नेक्स्ट, एटम बम। एटम बम इज़ द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। एटम बम किस पर बेस होता है, न्यूक्लियर फिजन पर, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, ये विखंडन है। नेक्स्ट, गैस यूज्ड इन लाइट बल्ब। लाइट बल्ब में कौन सी गैस यूज़ होती है, इनर्ट गैस या आखरी गैसेस। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम इन सॉलिड। जो सॉलिड होता है ना, ठोसों में जो होती है वेलोसिटी साउंड की सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक होती, मैक्सिमम होती है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, देखिए आप क्वेश्चन जो आता है, वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम साउंड होती है, सबसे ज़्यादा साउंड की वेलोसिटी सॉलिड में होती है, फिर उससे कम किस में होती है, उसके से कम एयर में होती है, ठीक है, फिर सबसे कम किस में होगी, वैक्यूम में। आ रहा समझ में। तो देखो साउंड की जो है वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही सॉलिड में। इसका एक एग्जांपल मेरे को इससे ध्यान आया कि एक क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं, थोड़ा घुमा के पूछा था। ये मतलब जो है रेलवे ट्रैक होती है ना, रेलवे ट्रैक, उसमें जो पटरी होती है, पुराने समय में कान लगा के क्यों सुनते थे आवाज़, क्यों, क्योंकि जो है अगर आप रेलवे ट्रैक क्या सॉलिड है ना, आयरन का बना है, उस पर कान लगा के सुनेंगे तो स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम मतलब सॉलिड में सबसे पहले आएगी। तो दूर से भी आ रही है ना, तो पता चल जाता था कि गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके मेन फंडा क्लियर होने चाहिए, कैसे भी एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड मिनिमम। देखो वही पूछ लिया कि मिनिमम किस में होती है, एयर में होती है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या है, वो है जूल, है ना। देखिए अगर आपको पावर की पूछेगा, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट या किलो वॉट, है ना, क्योंकि पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू V/I। तो अगर आपको पावर पूछे तो वो हो जाएगा आपका वॉट या किलो वॉट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड ऑन। हाइड्रोजन बम किस पे, देखिए ये हम पहले बता चुके हैं कि हाइड्रोजन बम है वो किस पे वर्क करता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न पे, और ये मोर डिस्ट्रक्टिव होता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है, जिस पे कि सन वाला भी हमने किया था, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं इसको। सन की एनर्जी का कारण भी यही है और हाइड्रोजन का भी यही कारण है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन वाटर। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहलाती है।
नेक्स्ट ईएनटी डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं। अच्छा, ईएनटी डॉक्टर्स और शेविंग मिरर दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईएनटी जो आँख कान नाक गले के डॉक्टर होते हैं वो, और जो शेविंग मिरर में यूज़ होता है वो, इसका यूज़ याद रखेंगे। कौन सा मिरर यूज़ होता है? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि इसमें जो वो रहेगी इमेज जो है बड़ी दिखाई देगी, इसलिए हमें छोटी चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ती, इसलिए जो है कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फिजन मटेरियल यूज्ड, यूरेनियम। न्यूक्लियर फिजन जो होता है मतलब नाभिकीय विखंडन जो होता है, उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है? यूरेनियम, है ना। जो भी पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या यूज़ किया जाता है? यूरेनियम। और ये प्रोसेस कौन सी होती है यहाँ पे? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून 1/6 ऑफ अर्थ। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जो है ना मतलब चंद्र पे भी जो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, चंद्रमा पे ग्रेविटी कितनी होती है? तो चंद्रमा पे जो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण, है ना, वो अर्थ का 1/6 होता है। ठीक है, ये आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो अर्थ पे आपका जो है 6 kg वेट है ना, तो वहाँ पर कितना आपको वेट का अनुभव होगा? तो 60 डिवाइडेड बाई आप 6 कर दो तो आपको कितना 10 kg का वेट का अनुभव होगा, है ना। भारहीनता का अनुभव होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वहाँ पे कम हो जाती है। ग्रेविटी जो है अपने अर्थ की सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है ना। कितनी ग्रेविटी? 9.8। मतलब कोई भी जो है आपको वस्तु है जो अर्थ उसको खींचती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचती है, यही तो ग्रेविटी है हाँ, जिस पर हम टिके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल इन लिक्विड स्टेट मरकरी, है ना। लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला जो मेटल होता है वो होता है मर्क्यूरी, ये ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुराही वाटर कोल्ड बिकॉज ऑफ वेपोराइजेशन। सुराही का जो वाटर है वो ठंडा होता है बिकॉज ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर बाय एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट जो है किस में मेज़र की जाती है? मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है वो एमीटर है, और अगर यूनिट पूछे तो वो एम्पियर होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं, इसका डेफिनेशन होता है Q/T, मतलब कूलाम पर सेकेंड। रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्यू यहाँ पे क्या है? क्यू चार्ज है कूलाम में, और टी क्या है? सेकेंड टाइम। ठीक, तो ये इसको मेज़र किससे किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को आई से, एमीटर से। और यदि वोल्टेज को पूछा जाए तो वोल्टेज से मेज़र करते हैं वोल्टामीटर से, इन अ वोल्ट। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वर्क, एनर्जी एंड टेम्परेचर एंड टाइम, ये ध्यान रखेंगे। स्केलर जो आदेश राशियाँ होती हैं और वेक्टर जो सदिश राशियाँ होती हैं, तो उन्हें आप ध्यान रखेंगे, आदेश और सदिश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर क्वांटिटी आर, पूछ रहा है कि जो है वेक्टर क्वांटिटी हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना, सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 138, ये देख लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं एक्सेलरेशन, त्वरण, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी। देखिए दो टाइप की क्वांटिटी होती है, वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश। मतलब वे राशियाँ जिसमें ना आपका क्या होता है, कोई मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। मैंने बोला जैसे 60 किलोमीटर, और यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लगा दिया, या टूवर्ड्स द नॉर्थ बोला, तो ये क्या हो गया? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऑनली मैंने 60 किलोमीटर बोला, मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। आ रहा समझ में? मतलब कि यदि हमने सिर्फ बोला कि मतलब हमने बोला 60 किलोमीटर, तो इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। हमने बोला 60 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने यहाँ डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व किया, तो ये क्या क्वांटिटी हो जाएगी? ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ रेड और वॉयलेट। मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड की, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है रेड की, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है वॉयलेट की। ठीक है, आप इसको विबग्योर से समझ लेंगे, है ना, कि जो है रेड कलर का जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सिग्नल्स भी जो रेड कलर के बनाए जाते हैं, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रिक्वेंसी कम होगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम इलास्टिक मटेरियल। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल क्या है? स्टील है ना कि रबर, ये ध्यान रखेंगे। हार्डेस्ट मेटल, नेक्स्ट प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है सबसे हार्डेस्ट मेटल है, सबसे कड़ा जो है मेटल है। ठीक है, ड्राई सेल कॉल्ड सॉलिड CO2। ड्राई सेल होता है जो शुष्क बर्फ, हिंदी में बोलते हैं शुष्क बर्फ,
ये होता है सॉलिड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, इन एटम न्यूक्लियर कंटेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो एटम में क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए कोई एटम है ना, ये एटम है मान लीजिए, वैसे आप लोग को क्लियर होगा फिर भी मैं बता दे रही हूँ। एक एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। आ रहा समझ में। और इसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है, प्लस। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूटेंसिल, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यूटेंसिल जो भी बर्तन होते हैं उसकी जो कलई की जाती है, ठीक है ना, कलई, तो उसकी कलई में के लिए क्या यूज़ किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर पाउडर। ठीक है, इसको समझिए। देखिए जैसे ब्रास या ब्रॉन्ज़ के जो बर्तन होते हैं, आप देखिए उसको अभी ऐसा बारिश का मौसम है, उसको अगर ऐसे खुला छोड़ दोगे, ठीक है, तो उसमें कैसा हो जाता है, उसमें ऐसा ग्रीन का फंगस टाइप का लग जाता है। ठीक है, या फिर आप बर्तन में कुछ खट्टा रखते हो तो वो रिएक्ट करने लगता है। ठीक, तो ये सब से बचाने के लिए इसको से बचाने के लिए, जैसे आयरन को आप खुला छोड़ दो तो उसमें रस्टिंग हो जाती है ना। लेकिन यहाँ ब्रास और ब्रॉन्ज़ के जो बर्तन है उसको रखने से जो इसमें डिफॉर्मेशन होता है उससे उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, कलई की जाती है। पीतलों के बर्तन में कलई की जाती है। आ रहा समझ में। तो ये कलई किसकी होती है, अमोनियम क्लोराइड, और जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में नौसादर पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कलर ऑफ क्रैकर्स बेरियम। जो क्रैकर्स होते हैं ये पटाखे वगैरह होते हैं, इनका जो कलर होता है ग्रीन कलर, किसकी वजह से होता है, बेरियम की वजह से। इन नॉन स्टिक यूटेंसिल लेयर मेड अप ऑफ, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनकी जो लेयर होती है किसकी बनी होती है, टेफ्लॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्ट गैस विच नॉट फाइंड इन एटमॉस्फेयर। इनर्ट गैस होती है जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। इनर्ट गैस मतलब जो अक्री गैसें हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, वो है रेडॉन। नेक्स्ट, इन बलून यूज्ड हीलियम गैस। बलून जो होते हैं, फुग्गे होते हैं, इसमें कौन सी गैस यूज़ होती है, हीलियम गैस। नेक्स्ट, इन फोटोग्राफी यूज्ड सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी जो होती है फ़ोटो में, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट हार्डनेस रिमूव बाय सोडियम कार्बोनेट। जो साबुन की जो है आप क्या क्या बोल सकते हो, वो हार्डनेस जो होती है वो किससे रिमूव करती है, सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, हार्डनेस जो है पानी की वो ख़त्म की जाती है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। जो पानी की जो परमानेंट हार्डनेस हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जो लोहा है ना, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जस्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या, सिल्वर। देखिए सिल्वर और गोल्ड दोनों होता है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड इतना ज़्यादा हाईली कॉस्ट है, मतलब इतना महंगा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है, जो वायरिंग की जाती है किसकी की जाती है, एल्युमिनियम एंड कॉपर की, है ना, जो घरों की वायरिंग होती है। ठीक है, इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली महंगा पड़ता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल रेन वर्कड सिल्वर आयोडाइड। आर्टिफिशियल जो रेन होती है किस पे वर्क करती है, सिल्वर, क्या होता है उसमें मटेरियल, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट, बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ में पाया जाने वाला मटेरियल होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। नेक्स्ट, सोल्डर अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। तो सोल्डर की जाती है, जैसे कि जो भी आप देखते हैं आईसी चिप होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, तो ये इसमें जो डायोड होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, है ना, वो चिप में वो उसको जो कनेक्ट किया जाता है वो किससे कनेक्ट किया जाता है, सोल्डर अलॉय से। तो इसमें क्या होता है, इसमें लेड और टिन होता है ना। इसको गला के कोई भी जो है छोटे इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उनको उसे जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योरिटी ऑफ प्योरेस्ट गोल्ड 24 कैरेट। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो सबसे प्योर होता है।
नेक्स्ट, क्वार्ट्स कंटेन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। क्वार्ट्स में कंटेन होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, लोहे का जो शुद्ध लोहा होता है उसको हिंदी में बोलते हैं पिटवा लोहा, ठीक है, रॉट आयरन। नेक्स्ट, हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड, ठीक है, हार्डेस्ट मटेरियल जो है वो है डायमंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, नेचुरल रबर पॉलीमर इज आइसोप्रोपेन। नेक्स्ट, फर्स्ट फाइबर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन, नायलॉन, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा खोजा गया पहला फाइबर क्या है, नायलॉन। नेक्स्ट, बेस्ट क्वालिटी कोल इज एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन का परसेंट होता है 90%। नेक्स्ट, मोस्ट लाइट मेटल लिथियम, सबसे हल्की जो धातु है, धातु मेटल, वो है लिथियम। अच्छा क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर और टिन। ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टिन का अलॉय होता है, ठीक है, कॉपर और टिन। नेक्स्ट, पिको सेकेंड इक्वल टू 10 to the power 12 सेकेंड। पिको सेकेंड, एक पिको सेकेंड इक्वल होता है 10 to the power 12 सेकेंड्स के। फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फलों की जो है राइपनिंग होती है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है, एसिटिलीन, है ना, ये आर्टिफिशियल तौर पे, ठीक है, आर्टिफिशियल तौर पे जो पकाया जाता है वो यूज़ होता है एसिटिलीन गैस। विच मेटल यूज फॉर मेकिंग स्टील, आयरन। ये क्वेश्चन है कि स्टील के लिए जो यूज़ होता है, स्टील बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है एक स्टेनलेस स्टील में, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 169, विच मेटल यूज फॉर मेकिंग स्टील, आयरन, कार्बन, क्रोमियम एंड निकल। नेक्स्ट, 170, हु डिस्कवर्ड विटामिन, फंक, विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने। नेक्स्ट, चिल्ड्रन मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट स्टॉप बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे कि जो बच्चों की जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट है ना, वो किसकी कमी से रुक जाती है, थायरॉक्सिन की, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। और ये थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, ये थायराइड ग्लैंड गले में होती है, तितली नुमा ये ग्लैंड होती है गले में आपकी, ये थायराइड ग्लैंड होती है, और इसी से जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसे बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। और यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन इनबैलेंस हो जाता है तो इससे बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं थायराइड, ठीक है। दो टाइप का होता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, है ना, ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, इंसान मोटा हो जाता है, थायरॉक्सिन जो है रिलीज़ कम होता है, ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म में जो व्यक्ति है वो पतला हो जाता है, और इसमें जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है थायरॉक्सिन, अल्ट्रॉक्सिन, इस टाइप की मेडिसिन दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्लड प्रेशर मेजर बाय स्फेग्नोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, ब्लड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। जो बीपी मेजर किया जाता है वो किससे मेजर किया जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर से, ठीक है। नॉर्मल बीपी रेंज पूछे तो 120/80, इसकी जो ऊपर की रीडिंग होती है वो उसकी सिस्टोलिक होती है, नीचे की रीडिंग होती है डायस्टोलिक होती है ना, ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसकी जो साउंड होती है लब और डब, साउंड को क्या बोलते हैं, लब एंड डब। ह्यूमन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो एक इंसान है ना, वो कितनी को नहीं सुन सकता अल्ट्रासोनिक। देखिए ह्यूमन, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि ह्यूमन हियर कितनी फ्रिक्वेंसी सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रिक्वेंसी है एक ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। इससे बिलो अगर फ्रिक्वेंसी होती है तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और इससे अबव अगर होती है तो उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो ये इतनी रेंज हम सुन सकते हैं, आ रहा समझ में। नेक्स्ट, और ह्यूमन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, उसमें कुछ खास जीव सुन सकते हैं जैसे बैट वगैरह, ठीक। लाइफ साइकिल ऑफ WBC 1 to 4 days, ये भी ध्यान रखना है कि WBC जो होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ या वाइट ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल 1 to 4 days होता है। इसके साथ साथ आपको RBC का भी याद रखना है, RBC का जो है लाइफ साइकिल 122 days होता है, और WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और रेड ब्लड सेल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। WBC जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का काम करते हैं। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर 78%, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो एटमॉस्फेयर में 78% होता है। नेक्स्ट, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट हार्डनेस रिमूव बाय सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। परमानेंट और नॉन परमानेंट हार्डनेस
जो रिमूव की जाती है किससे की जाती है, सोडियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू, और परमानेंट हार्डनेस होती किससे है, वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस पाई जाती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट से। देखिए क्वेश्चन, देखिए बच्चों मैंने आपको बहुत आईएमपी क्वेश्चंस कराए हैं, और इतने ये क्वेश्चन आपको जो पढ़ते हैं बच्चे, मतलब जो पढ़ते हैं वो रेगुलर, उनको मालूम होगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट्स करके मुझे यस और नो बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपने एग्ज़ाम दिया होगा और आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। इन्हें अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए, 3-4 बार सुन लीजिए, है ना। ये आप लोग के लिए ही बनाया हुआ है ताकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो। और आगे की और सीरीज़ ऐसे ही स्टार्ट रहेगी, चालू रहेगी, और आगे की सीरीज़ में हम आपको और आईएमपी क्वेश्चंस कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से करिए। ओके, थैंक यू। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे जो बेल है उसे ऑन करें, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।